Hi guys, welcome to Slowly Imnida and ओके सीरियस होते हैं। तो आज का टॉपिक नहीं, मतलब मैं इस बारे में बात करना चाहती थी एंड मे बी ये वीडियो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मे बी समवन और सम ऑफ यू डोंट लाइक दिस वीडियो, बट आई जस्ट वांटेड टू स्पीक अबाउट इट। द थिंग इज, आई थिंक आई एम इंडियन एंड आई लिव इन साउथ कोरिया। मैं फॉरेन में रहती हूँ, मैं साउथ कोरिया में रहती हूँ। मैंने मास्टर्स किया, आई डिड माई PhD, सॉरी, आई डिड माई मास्टर्स एंड देन आई डिड माई PhD फ्रॉम हियर। नॉट डिड, आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम हियर, सॉरी। हाँ, तो आई जस्ट wanted to bring attention to a topic that Indians really deserve the racism they are facing right now in any foreign country, like whether it's Korea, whether it's America, whether it's like, let me tell you why. Okay, so there is a guy, ऐसा एक इंसान है who is posting about various things, like जैसे Indian faces racism in clubs and Indian is facing this and that, and उस इंसान ने बहुत हाइप किया, मैं नाम नहीं लूँगी, I think many of you know him. तो let me tell you कि वो जो the clubs which ban Indians from entering, or it's just one or two clubs, and why they did that was, I went to Hongdae and I went to Itaewon and I just came to know about it that वहाँ पे इंडियन लड़कों ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की थी. They sexually molested a girl. Some Indian guy, some Indian boy molested a girl in that club. That's why Indians are banned from there. So एटलीस्ट इंडिया की तरह ऐसा नहीं है ना कि रेपिस्ट को छोड़ दे रहे हैं खुला. एटलीस्ट यहाँ पर एक क्लब में से बैन किया है तो इट मेक सेंस. मतलब इस बात का हाइप क्यों बनाना कि वाई इंडियंस आर बैन फ्रॉम देयर बिकॉज समवन मोलेस्टेड अ गर्ल. तो क्यों नहीं करेंगे वो बैन. इट्स सो राइटफुल टू डू. एज एन इंडियन आई टोटली सपोर्ट देम. अपने कंट्री में, अपने इंडिया में तो किसी को प्रोटेक्शन मिलता नहीं है एंड यहाँ सब कर रहे हैं, इसका वीडियो बना के डाल देना है एंड उसके बाद ये बात दिखाना है कि इंडियंस को लोग ये कर रहे हैं. नहीं, वो सही काम कर रहे हैं. इनफैक्ट इफ ही वॉजंट इंडियन और इफ ही was from some other country, वो सेम करते वही चीज. इसमें इंडियन का कोई रोल ही नहीं है. वो लड़का, उस लड़के ने गलत किया. एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप फॉरेन जाते हो, व्हेन यू गो टू अ फॉरेन कंट्री एंड यू लिव देयर, पीपल डोंट सी that you are Saloni or you are Rakesh or you are Aditya. People see that you are Indian. You represent your country in a foreign land. Like, people will see you and they will think that okay, Indian people are like this, and इसीलिए उसने उसको बैन कर दिया. एंड अब वही इंसान जा रहा है एंड अब वो इंस्टाग्राम पे, मैंने आज ही एक रील देखा दैट ही सेड कि ही इज आस्किंग अबाउट चड्डी का कलर, मतलब अंडरवेयर का कलर पूछ रहा है वो कोरियंस से जाके. एंड यही इमेज बन रही है इंडिया की कि इंडियन लोग आते हैं, फॉरेनर से आते हैं और चड्डी का कलर पूछते हैं. वो अलग बात है कि वो दो बच्चे हैं या दो लड़के हैं, मे बी वो ड्रंक होंगे या जो भी होंगे एंड वो बता भी रहे, दिखा भी रहे, बट I don't like this kind of portrayal of India. मतलब इस टाइप से दिखाया जा रहा है कि इंडियंस ये सब करते हैं and that guy is becoming famous because of that. Also, I will tell you my personal experience. पीपल, ये रेसिज्म वाला अलग चीज था कि क्लब में बैन कर दिया, जो कि इट्स टोटली बुलशिट. समवन molested a girl and I really stand for that you ban Indians from there, because if I was in India and some Korean comes to India and molest a girl, we will think that ये कोरियन लोग ऐसे ही होते हैं, ये बैठ के सेक्सुअली molest करते, इनको हटा दो. Obviously someone will do that. Plus
अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब अबाउट दिवाली, एंड वी वेंट टू सेल सम लिट्टी चोखास ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल। एंड लाइक हमारा एक इंडियन कम्युनिटी है सोल में, जो हम लोग फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडियंस इन कोरिया। सो आई वेंट विथ आशीष अंकल, जो कि रागा रेस्टोरेंट के ओनर है, तो आई एम रियली वेरी क्लोज टू हिम, ही इज लाइक माई फादर। सो आई वेंट विथ हिम टू हेल्प हिम बेचने में इन लिट्टी चोखा। मतलब मैं चिल्ला रही थी, आओ आओ लिट्टी चोखा खाओ, तो मैं ये करने गई थी। तो जब मैं ये करने गई थी, वहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स के लोग आए थे, जो कि कोई पंजाबी रेस्टोरेंट्स के ओनर छोले भटूरे बेच रहे थे, कोई चक्रा जो है, जो कि बहुत फेमस साउथ इंडियन डिशेस बेचते हैं, वो डोसा बेच रहे थे, इडली बेच रहे थे, एंड बाकी लोग भी बहुत सारी चीज़ें, गुजराती डिशेस भी बिक रही थी। तो सब अपना अपना अपने स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर को वो बेच रहे थे, एंड बहुत सारे इंडियंस आए थे। उस बीच में मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मेरे साथ भी सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हो गया उस टाइम पे, एंड वो किसी कोरियन ने नहीं किया, वो इंडियन ने ही किया। अब मैं बताती हूँ क्यों किया। मैं बैठी थी, आई वॉज रियली टायर्ड, मैं बेच बेच के बहुत थक चुकी थी, एंड देयर वर टू गाइज, विष्णु एंड जेडन, जो कि इंडियन अमेरिकन किड्स थे, एंड दे वर हेल्पिंग लाइक मी, लाइक अंकल का हेल्प कर रहे थे हम तीनों लोग। तो मैं बहुत थक गई थी खड़े खड़े, एंड विष्णु एंड जेडन दे वर सेलिंग इंस्टेड ऑफ मी, एंड आई वॉज जस्ट रेस्टिंग फॉर अ वाइल। एंड उसमें एक आदमी आया, एंड ही वॉज विद दोज पंजाबी रेस्टोरेंट, जो कि छोले भटूरे बेच रहे थे। एंड उसने क्या किया, वो आके मेरा नंबर मांगने लगा, एंड नंबर मांग के मैंने उसको इग्नोर किया कि नहीं यार। एंड लेट मी टेल यू, वो कोई लड़का नहीं था, वो मतलब कोई 20 में 25 क्यू, एंड वो कोई 30 साल का या जो भी लड़का नहीं था, वो एटलीस्ट मेरे पापा के एज का था, वो एटलीस्ट 45 अबव या 50 अबव आदमी था, एंड वो आके मेरा नंबर मांग रहा है। एंड उसके शक्ल से दिख रहा था कि वो किस इंटेंशन से नंबर मांग रहा है मेरे से, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने वो नंबर नहीं दिया, आई टोटली इग्नोर्ड हिम। एंड वो इग्नोर करने के बाद भी वो उसने क्या किया, वो अपना फोन खोला, एंड फोन खोल के दे रहा है कि अपना नंबर लिखो, एंड वो ऐसे कर रहा है, लाइक 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 उसको कोई शर्म नहीं है। वो मेरे को बोल रहा है कि तुम अपना नंबर दो, एंड वो उसके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वह नंबर क्यों दो। वो जाएगा एंड वो मुझे होटल में बुलाएगा। ये भी एक स्टोरी है। मतलब मैं इंडियन हूँ और वो मेरे साथ ये कर रहा है एक फॉरेन कंट्री में, उसको इतनी ऑडेसिटी है। एंड ये बहुत सारे इलीगल इंडियंस हैं जो कि इलीगली रह जाते हैं, वो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं और लेबर वर्क करते हैं यहाँ पे कोरिया में। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया और कोरिया का ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है। वो इंडियंस सिर्फ हाई प्रोफेशनल जॉब्स कर सकते हैं कोरिया में। तुम लेबर का काम नहीं कर सकते, जैसे दुबई चले जाते हैं लोग लेबर का काम करने, कोरिया में ऐसे नहीं कर सकते। बट बहुत सारे लोग आते हैं और अपना वीज़ा और पासपोर्ट फेंक देते हैं, एंड उसके बाद फिर वो इलीगल रेसिडेंट्स बन जाते हैं कोरिया में। एंड वो कभी इंडिया वापस, वो किसी इस कंट्री से बाहर नहीं जा सकते, एंड वो ये सब काम करते हैं सेक्सुअली मॉलेस्टेशन का। उसके बाद भी इतना ही नहीं, ये तो नीच लोग थे जो कि लेबर लोग जो मेरे साथ ऐसा किया। ये क्लब का कहानी एक अलग था। अब मैं तीसरा कहानी सुनाती हूँ जो भी मेरे साथ ही हुआ। एक प्रोफेसर है, मैं फिर भी मैं नाम नहीं लूंगी वो कौन सा प्रोफेसर है, एंड वो कहाँ कोरिया में ही है, प्रोफेसर सोल में ही है। एंड एक्चुअली मुझे उस टाइम पैसे की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर पार्ट टाइम इंग्लिश टीचिंग जॉब्स की मैं इंग्लिश सिखाऊँ एंड मैं थोड़ा सा अपना खर्चा निकाल लूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पेमेंट बहुत कम मिल रही थी, एंड मेरा बहुत सारा पैसा वीज़ा एप्लीकेशन और ये सब में जा चुका था, तो मेरे पास लिटरली खाने के लिए कुछ पैसा नहीं बचा था। तो मैं बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रही थी कि कोई मुझे दे दे और मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ, जो कि मैंने किया भी। बट जब मैं लोगों से इस बारे में पूछ रही थी कि इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी या ऐसा कुछ कि मुझे ले लो, आई केम टू नो दिस इंडियन प्रोफेसर, एंड इस इंडियन प्रोफेसर ने मेरे को बोला कि ही विल हेल्प मी। एंड वो अलग बात होता है यार, मतलब ही इज़ इंडियन, एंड वो इंडियन होने के वजह से मैंने उस पर ट्रस्ट भी किया कि हाँ, कि तुम मेरा हेल्प करोगे एंड एवरीथिंग। एंड उसने फिर क्या किया,
वो उसने बहुत सारे मुझे चीज़ें बताने स्टार्ट की. आई वॉज लाइक ओके, ही इज़ रियली नाइस, ही इज़ अ प्रोफेसर एंड मे बी आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि वो कंप्यूटर का सम प्रोफेसर था ऑलरेडी. मैं जैसे सब कोई को पता है, जिसको नहीं पता, मैं बायोलॉजी फील्ड से हूँ और मैं यहाँ PhD कर रही हूँ, अब कर रही हूँ, उस टाइम नहीं कर रही थी. तो उसने मेरे को क्या बोला, उसने मेरे को, मैंने अपना नंबर भी इसीलिए दिया कि ही वॉज विलिंग टू हेल्प, एंड क्योंकि हम इंडियंस हैं. एंड I saw him as a sir, like a professor. I am not a professor. I was like, मेरा ऐसा था कि no, he is like my senior, I am his junior, or maybe he is my professor and I am his student. मैंने उस नज़रिए से ये सारा सिनेरियो प्लान किया था. एंड उसने मुझे फ़ोन किया एंड उसने एंड कितना स्मार्ट था वो आदमी कि वो मुझे मैसेज में बात नहीं कर रहा है. एंड उसको भी ये भी पता है कि कॉल रिकॉर्ड हो सकता है, व्हाट्सएप का कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, जो कि उसका भी तरीका पता है मेरे को. बट उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि मुझे रिकॉर्ड करना है, ये इंसान कुछ अलग टाइप का या ऐसा कुछ है. उसने मुझे फ़ोन किया और फिर वो बोल रहा है कि हम मिलते हैं. मैंने बोला ठीक है, हम मिलते हैं. मैंने बोला कि हम रागा रेस्टोरेंट चलते हैं, अंकल से भी मिल लेंगे और हमें जो डिस्कशन करना है हम वो भी कर लेंगे. तो फिर उसने बोला नहीं नहीं. तो मैंने बोला ठीक है, कैफ़े में मिल लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं. उसने बोला नहीं नहीं. उसके बाद वो बोल रहा है कि हम होटल चलते हैं, हम होटल चल के मिलते हैं. उसने लिटरली ये बोला कि हम होटल चलते हैं. मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये क्यों ऐसा बोल रहा है. तो फिर वो बोल रहा है कि हमें अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए, हम प्राइवेटली मिलेंगे, कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं. एंड ये वो उतना शातिर दिमाग है उसका कि वो एक वर्ड ऐसा नहीं बोल रहा था जो कि मैं उसको जो कि पकड़ ले कोई और वो बोले. वो सारी चीज़ें इनडायरेक्टली बोल रहा था, बट वो क्लियरली पता चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है. मतलब हम प्राइवेटली मिलेंगे, हमारा एक प्राइवेट स्पेस होगा, हम उस प्राइवेट स्पेस में टाइम स्पेंड करेंगे एंड मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा. मेरा इंग्लिश पढ़ाने का एंड मेरा पार्ट टाइम जॉब करने का ये उसने मतलब निकाला कि वो मेरे साथ लिटरली, उसका मतलब ये था कि मैं उसके साथ होटल जाऊँ, उसके साथ सोऊं एंड उसके वो मुझे पैसे देगा. मतलब वो घुमा फिरा के वो ये बोलना चाह रहा था कि हम भी इंजॉय करेंगे, तुम भी इंजॉय करोगी और ये हमारे बीच रहेगा, तुम ये इसके बारे में किसी से नहीं बोलोगी और जब हम बाहर मिलेंगे तो हम बस हाय हेलो करेंगे एज अ फ्रेंड, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे. उसने ये मुझे सारी पट्टी पढ़ाई और उसने मुझे ये सब समझाया. तो फिर क्यों ये सारी एंड ये सिर्फ मेरे साथ मतलब मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ. भगवान जाने कि लाइक कौन किसके साथ क्या करता है. एंड दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज आर जस्ट टू एग्जाम्पल्स एंड वी कैन नॉट इमेजिन दैट विथ कोरियंस एंड विथ अदर गर्ल्स वो क्या करते होंगे, एंड मे बी विथ अदर इंडियन गर्ल्स जो कि बहुत भोली होती हैं या फिर जो मतलब they do these kind of things. And then in foreign people will make a perception that okay, Indians are like this, so why do Indians don't deserve to like be seen like dirty like this or something. इंडिया का ही इमेज देख लो. इंडिया में ही लोग रास्ते पे थूकते हुए चलेंगे. रेप का कोई इतना मतलब, मैंने ये वीडियो में ये पढ़ा कि लोग बहुत जगह कमेंट्स लिख देते हैं कि इंडिया तो रेप कंट्री है. क्यों नहीं, मतलब क्यों मतलब क्या गलत बोले वो. यहाँ पे रेप पे रेप होता है. एंड मतलब ऐसे दर्दनाक तरीके से यहाँ तो कुत्ते का भी रेप हो जा रहा है, कुत्ते के बच्चे का रेप हो रहा है. तो एंड उस पर कोई लॉज नहीं बन रहे हैं. मतलब जब कोई लॉ बन ही नहीं रहा है, मतलब दूसरे कंट्रीज में डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, एटलीस्ट कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बन रहे हैं. एंड रेप पे रेप, इनमें कोई डर नहीं बैठ रहा है. ऐसे ही सेक्सुअली मॉलेस्टेशन हो रहा है, इंडिया हो या बाहर हो, कर रहे हैं इंडियंस. मतलब किसी कोरियन ने मेरे साथ ऐसा गंदा सेक्सुअल मॉलेस्टेशन नहीं किया, भले ही घूरते हैं वो लोग. एक बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसने मुझे को फॉलो किया था, बट दूसरा कोरियन इंसान आके उसको भगा के गया. मतलब मैं ये नहीं करी कि 100% परफेक्ट वर्ल्ड है, बट यहाँ पे लोग हेल्प करते हैं. बट इंडिया में रेप हो रहा है, कुत्ते का रेप हो रहा है, इंसान का रेप हो रहा है. मतलब इंसान ही जानवर बनते जा रहे हैं, जानवर और इंसान में कोई डिफरेंस नहीं बचा है. एंड उसके बाद
क्या मतलब कैसे प्रोटेक्ट करोगे? कैसे मैं ये बोलूँ कि मैं इंडियन हूँ और इंडिया ऐसा नहीं है? मैं डिनाई नहीं कर सकती। मतलब कैसे डिनाई करे इंसान? ये सब सच है, ये सब हो रहा है। और उसके बाद ये इंसान जो है, ये इंडियन जो कि ऑलरेडी कोरियन से मैरिड है, एंड उसके बाद वो ये सब वीडियो पोस्ट करेगा कि तुम्हारा अंडरवेयर का कलर क्या है। ये क्या तुम लोग इमेज बना रहे हो यार? मतलब आई डोंट नो कि कहाँ, मतलब व्यूज लेने के लिए एंड फिर ये इन्फ्लुएंसर बनने के लिए लोग ये सब करने लगते हैं, अंडरवेयर का कलर पूछने लगते हैं। एंड इंडिया को सही बताना है तो इंडिया को एक्ट करना पड़ेगा। मतलब इंडिया से ये जो रेप कल्चर है, ये जो कल्चर बनते जा रहा है, ये हटाना पड़ेगा। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा, जो करप्शन है वो कम करना पड़ेगा। तभी तभी हम खुद को डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं, इंडिया ऐसा नहीं है। बट मैं नहीं डिफेंड कर सकती कि इंडिया में रेप नहीं होते हैं। इंडिया में अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे बहुत ही गंदे तरीके से रेप होते हैं। एंड वो इंडिया में मैंने देख लिया कि इस हद तक होते हैं, क्योंकि यहाँ जो इंडियंस रह रहे हैं वो भी मेरे साथ वही करना चाह रहे हैं। तो वो अलग बात है कि कोरिया इज़ अ वेरी सेफ कंट्री एंड यहाँ यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, इसीलिए वो लोग मेरे साथ कुछ कर नहीं सकते एंड मैं रियली सेफ फील करती हूँ। बट यही चीज़ अगर मेरे साथ इंडिया में होता तो मेरी फट जाती वहाँ पे कि ये आदमी कभी भी घर पे आके कुछ भी कर सकता है। मतलब सोचो यार प्लीज, एटलीस्ट जो लोग फॉरेन में रहते हैं, पीपल हु आर लिविंग इन फॉरेन कंट्री एंड हु आर इंडियंस, प्लीज डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड डोंट मेक, क्योंकि तुम्हारे वजह से जो अच्छे इंडियंस है उनका भी इमेज खराब हो रहा है बाहर। सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एंड मेरा पूरा वीडियो में बात करने का मोटिव भी यही था कि एटलीस्ट पीपल हु आर कमेंटिंग एंड हु आर प्रमोटिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज, प्लीज थिंक अबाउट इट। मतलब वहाँ पे क्लब वाले पागल नहीं है कि वो बैन कर देंगे इंडियंस को ऐसे ही। उनकी भी कमाई होती है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आए, बट वो ये नहीं चाहते कि किसी का रेप हो जाए वहाँ पे। तो प्लीज प्लीज व्हेन यू सी वन साइड, थिंक अबाउट द अदर साइड एज वेल, कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है इसलिए उसने बैन किया होगा। तो दिस वॉज माई मोटिव फॉर दिस वीडियो। And I totally think that Indians deserve all kind of this racism and this kind of tags which we are getting, and we are supposed to act for it, and we are supposed to say and speak for it and change it. ये मेरा बस एक स्टार्टिंग है कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग ये समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड क्या है इसके ये में। सो आई होप you understood my video, what I'm trying to say, and meet you in my next video where I will tell you more about how to study in Korea and my Korean life. And I am doing this 365 days challenge, which because I work in the lab and everything, and I just show you how I live and what I do every day and my life experience in Korea. So you can follow me on Instagram too. Till then, meet you in my next video. Bye guys.